Hello everyone, my name is Gautam Nirala and today our topic is quadratic equations. Quadratic equation has broad application in mathematics as well as in science. Now talk about the exam purpose. In every years of each and every paper of JEE Main or Advanced, you will expect one question in each paper. So on this basis of the exam purpose, this chapter is very important. Alright, so first of all in this chapter we will see some basic theory part, then after directly move to the JEE Main and advanced questions, and we will see in recent years how they are asking in JEE Main and advanced questions. So we will see in this chapter. Alright, so now let's talk about the quadratic equations. What is quadratic equations? Suppose that ax square plus bx plus c. What is this? This is an expression. When we put equals to 0, then it will become quadratic equations. When we put equals to 0, then it will become quadratic equations. Now, it is not necessary that every time it will be quadratic equation. So there is some condition. What are the conditions of this to be quadratic equation? So conditions would be a, b, c. These three terms should be belongs to real number. What should belongs to be? A, b, c belongs to be real number and a does not equals to be 0. अब देखो a, b, c क्या होना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए. अब बोलोगे सर a इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखो जैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो x स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा. तो जैसे ही x स्क्वायर वाले टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे तो ये बन जाएगा 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अरे ये टर्म तो 0 हो गया तो देखो क्या बच गया आपके पास? ये बच गया. तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, दिस इज द लीनियर इक्वेशन. तो अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, है ना? तो क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इसमें. अब देखो क्या है, अब डिग्री की बात करते हैं तो बोले इसका डिग्री क्या है? तो सर डिग्री क्या होता है? तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री. तो इसके कितने डिग्री है? तो इसके 2 डिग्री है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x के मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2. तो इसके डिग्री कितने हो जाएंगे? 2. अब जितने डिग्री होंगे ना उतने उसके रूट्स होंगे. क्या होंगे? उतने उसके रूट्स होंगे. तो चलो इसके कितने डिग्री है? बोलो 2 डिग्री है तो कितने रूट्स होंगे इसके? इसके 2 रूट्स होंगे. तो x इक्वल्स टू देखो ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? ये क्या हो गया हमारा? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखो रूट्स बोले, नंबर ऑफ या सॉल्यूशन बोले या जीरो बोले, ये तीनों दिस थ्री टर्म्स आर द सेम थिंग्स. तो इसको हम क्या बोले? आप रूट्स बोलो या जीरो बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ये तीनों चीज क्या है? सेम चीज है. ओके. अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक प्लस है एक माइनस है, तो डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए ना. तो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक प्लस के लिए वैल्यू आएगा और सेकंड किसके लिए आएगा? माइनस के लिए लेगा. तो देखो फर्स्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अल्फा. फर्स्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे? अल्फा. ये क्या होता है सर? तो -b, तो यहाँ प्लस आएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारा आ गया कौन सा? अल्फा. बीटा क्या आएगा सर? तो बीटा इक्वल्स टू -b, तो माइनस टर्म हमें यहाँ लेना पड़ेगा माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारा बीटा हो जाएगा. आई बात समझ में? तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास? बीटा क्या आ गया? तो ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है, अल्फा बीटा. अब बात करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ना? अल्फा ये हो गया, बीटा हो गया. अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा की वैल्यू कितना है? देखो -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a प्लस बीटा कितना है, बीटा कितना है माइनस बी अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा 2a तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2a, ऊपर में देखो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब आप देखोगे न्यूमरेटर में तो देखो क्या है ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो माइनस बी हाउ मेनी बी माइनस 2b, so it can be written as minus 2b। now this two will cancel out, so alpha plus beta equals to minus b upon a। अब माइनस बी को देखो और हम क्या बोल सकते हैं माइनस बी क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म, सो बी क्या हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। और देखो a कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो इसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका ये आ जाएगा। ऑलराइट आई वाज सर में अब सर अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, सॉरी अल्फा इनटू बीटा, सो अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा। तो अल्फा इनटू बीटा क्या करते हैं इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको माइनस बी प्लस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो जब आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में सेम है और देखो इसको a मान लो तो ये भी क्यों हमने a माना देखो माइनस बी। अरे नहीं समझ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका, बोर्ड पे ध्यान दो। माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसको b मान ले। अब ध्यान से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है कि नहीं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला होता है। अरे आपको मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा होगा आपके जूनियर क्लास में। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2a into 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो चलो अब बात करते हैं अल्फा इनटू बीटा की, तो बोलो नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बोलो इसका, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अरे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यस और नो डेफिनेटली यस। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या कर देखो जब आप इसको हट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फर्दर बी स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये बोलो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब बोलो कौन जाने वाला है, तो बी स्क्वायर जाने वाला है तो भेज दिया, जाने वाले को किसने रोका है। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल। अब बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा a और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इनटू बीटा क्या बच गया c अपॉन a। c कौन है सर, c कौन है हमारा कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कांस्टेंट अपॉन a कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो a को क्या लिख सकते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया अल्फा इनटू बीटा मीटर, ठीक है। अब से देखो एक और होता है जो बहुत कम ही लोग को पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता है तो और भी अच्छा। क्यों, क्योंकि मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। ध्यान दो यहाँ पे सभी, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा, तो सर अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अगर हम यहाँ पे माइनस पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना बोर्ड पे, नजरें ऑन स्क्रीन, नजरें बोर्ड पे ध्यान दो सभी लोग। तो जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो चलो देखो अल्फा तो सेम ही रहेगा,
माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे में तो सेम ही रहेगा। देखो एलसीएम भी हम साथ में कर लेते हैं, 2a तो नीचे में भी सेम ही रहेगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b, और फिर ये माइनस वाले क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। होगा कि नहीं बोलोगे? यस। अब देखो यहाँ पे कौन जाने वाला है तो उसको भेज दो। देखो ये टर्म चला जाएगा। अब बोलो नीचे में क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। अब ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड पे सब ध्यान दो, एक मिनट ध्यान चाहता हूं सबका। अब देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो देखो यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 1 निकाला है तो अल्फा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस वाली ही होगी, माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो कल बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा। तो दो पॉसिबिलिटी, दो वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे कितने वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है। तो दो वैल्यू हो सकती है, तो देखो ये क्या होगा, तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे। आई बस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से या कैपिटल डी से। ये हो जाएगा अंडर रूट बी अपॉन ए, ये लगा दो। तो देखो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा वाले। तो बोलो इतने समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो चलो अब हम क्या करते हैं, की पॉइंट्स लिख करके हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। ओके, तो चलो है ना, अब की पॉइंट्स हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखो की पॉइंट्स में क्या है, अल्फा प्लस x इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा आया था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या आया था हमारा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, सी अपॉन ए। एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या आया था, अंडर रूट बी ऑफ मॉड ऑफ अपॉन ए। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। देखो ये तो याद रखना है आपको। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। कैसे, सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो डिनोमिनेटर में सबके a है, डिनोमिनेटर में सबके क्या है, a। अब देखो a तो था ही, a खत्म हो गया, b c d क्या है, b c d। तो b अपॉन a, c अपॉन a, d अपॉन a। बस d में याद रखना है, अंडर रूट लेना है, बस खत्म हो गया आपको। ठीक है, तो होप अब याद रखोगे। तो चलो देखो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई में 2020 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन दे रखा है आपके पास 2 4 1 एंड 3। ठीक है, देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कांसेप्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, भारी भरकम एक हमारे पास क्या दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। क्या दे दिया, भारी भरकम एक्सप्रेशन। इसको हम सिंपलीफाई करें तो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा। वो कैसे सिंपलीफाई करो इसको, देखो आपने पावर एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो देखो इसके सर पे कितना है, ये सबके सर पे कितना है, 1/, तो मतलब क्या है, इसको कैप, देखो ये कोई आदमी मान लो इसको, इस पे कैप लगा हुआ है, तो इसको भी कैप पहना दो, इसको भी कैप पहना दो। तो देखो अल्फा के पावर 3 के पावर 1/8 लिख सकते हैं इसको, बोलो यस और नो, डेफिनेटली यस। बीटा के पावर 5, तो इसको भी कैप पहना दो, देखो कैप पहना दिया। चलो सेम काम इधर भी करेंगे, बीटा के पावर 3 1/8, अल्फा के पावर 5, तो इसको भी कैप पहना दिया। अब देखो आप लोगों ने, मैडम ने क्लास में पढ़ाई होगी क्या, अगर देखो a के पावर m है, n है, a के पावर m के पावर n है, तो क्या हो जाता है, a के पावर mn हो जाता है। अरे बोलो पढ़ाई है कि नहीं, यस। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, देखो हम अल्फा के पावर 3 into 8 मतलब क्या हो जाएगा, देखो 3 into 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यस। अपॉन बीटा के पावर 5 into 1/8 प्लस
बीटा के पावर 3 इंटू 1/8 अपॉन अल्फा के पावर 5 इंटू 1/8। बोलो किसी को डाउट? नो। तो चलो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, से ये तो हो जाएगा अल्फा के पावर 3/8 अपॉन बीटा के पावर 5/8 प्लस बीटा के पावर 3/8 अल्फा के पावर 5/8। अब ध्यान दो सभी, इसका नीचे में एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो बोलो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? बीटा के पावर 5/8 इंटू अल्फा के पावर 5/8। तो बोलिए क्या हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं बोलो? तो अल्फा के पावर 3/8 इंटू अल्फा के पावर 5/8 प्लस अल्फा के पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, बोलो बीटा के पावर 3/8, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा बीटा के पावर 5/8। ठीक है, तो चलो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बोलो अब देखो एक और फॉर्मूला आपके मैडम ने पढ़ाई होगी, a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो क्या हो जाता है a के पावर n प्लस n। बोलो यस और नो? यस। तो चलो देखो अल्फा अल्फा मतलब क्या, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बोले ऐड कर दो, अल्फा के पावर क्या हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 प्लस क्या है, देखो बीटा के पावर, बोलो बीटा के पावर यहाँ क्या है 3/8, बीटा के पावर 5/8, तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8। बोलो यस और नो? यस। अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, देखो अल्फा एंड बीटा दोनों अलग है लेकिन पावर सेम है। ऐसे वाले देखो अगर a के पावर m है और b के पावर m है तो ये क्या हो जाता है a b के पावर m। बोलो यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा के पावर कितना 5/8। अब देखो अब क्या सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये अल्फा के पावर देखो 5 + 3, सर ये तो 8/8 है, प्लस बीटा के पावर कितना हो जाएगा बोलो 8/8 अगेन 3 + 5, तो बीटा के पावर 8/8 प्लस। अब देखो बीटा इंटू अल्फा लिखो, बीटा इंटू अल्फा लिखो या अल्फा इंटू बीटा लिखो, दोनों क्या होगा सेम ही होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा पावर कितना हो जाएगा 5/8। सर अब क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, तो 1 तो कितना आ गया, देखो अल्फा के पावर 1 बीटा के पावर 1 मतलब क्या, सर ये तो अल्फा प्लस बीटा निकला और ये अल्फा इंटू बीटा की पावर कितना लिखा 5/8। बोलो क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। अब सर कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अरे सर इक्वेशन तो दे रखा है ना हमारे पास, तो देखो क्या इक्वेशन दे रखा है x² - 64x + 256 = 0। इसको हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो बोलो इसके पीछे कुछ भी नहीं, कितना है 1, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है x² + bx + c = 0। अब कंपेयर करो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो देखो a = 1 b = -64 c = 256, तो a = 1 b = -64 c = 256। बोलो यस और नो? यस। अब देखो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो सभी, तो अल्फा प्लस बीटा सर कितना हो जाएगा -b/a, तो -b कितना है बोलो -64, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस इंटू -64/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो, a कितना है बोलो, a कितना है 1 है ना, तो 1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 64। सिमिलरली बोलो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे c/a, तो c कितना है हमारा 256/1, a कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 256। अब वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, बिल्कुल पुट कर दो। तो चलो हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखो यहाँ पे 256, तो 256 डाल दो यहाँ पे। 256 के पावर कितना है यहाँ पे सर
5 अपन 8। अब देखो दोनों नंबर में तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो 256 का फैक्टर निकालते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 12 8 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 जा। तो देखो 2 के पावर समथिंग आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है ये 2 के पावर 8 है। देखो कैसे, तो आ गया 64 अपॉन 256, कितना हो जाएगा बोलो, 2 के पावर 8, और कितना है देखो पावर कितने यहाँ पे 5/8। अब बोलो सर अगेन कौन से वाले टर्म आ गए, देखो ये वाले फॉर्मूले आ गए कि हमारे a के पावर n है, तो क्या हो जाएगा a के पावर m into n, बोलो ये सर हो गया सर। तो सर 64 अपॉन 2 के पावर 8 into 5/8, तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 64 अपॉन 2 के पावर 5, कैसे 2 के पावर 5 यहाँ पे 5 बच गया है ना। अब से 64 अपॉन 2 के पावर 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब क्या होगा 32 होगा, तो 32 जा 64, तो मतलब क्या आ गया 2 आ गया। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सर ऑप्शन 1 इज मैचिंग, सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जेईई मेन में है, वो देखते हैं।